ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मैं यशस्पति झा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर, व्याख्याता नव्य व्याकरण, आज ई कंटेंट के द्वारा शास्त्री तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण द्वितीय पत्र के प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ में आज संयोगान्तस्य लोपः सूत्र के व्याख्यान करेंगे। तो प्रिय छात्रों, मनोरमा में संयोगान्तस्य लोपः ये पाणिनि सूत्र 8वां अध्याय दूसरा पाद 23 नंबर का सूत्र है। तो इसमें लिखा है तदन्तस्येति अलोन्त्य परिभाषयेति भावः यद्यपि विशेषणेन तदन्त विधि लाभात् संयोगस्येत्येव सूत्रयितुम् उचितं, तथापि प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति पक्षे दृशत् करोति इत्यादो लोपं वारयितुं संयोगावन्तौ यस्येति द्विवचनान्तेन समास लाभार्यम् अन्तग्रहणं वृत्तौ हि उपसर्जनानाम् एकत्वसंख्या औत्सर्गिकी द्वित्वादिकं तु प्रयत्नलभ्यम् इति भाष्ये स्थितम्। तो ये मनोरमाकार मूल में ये पंक्ति दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये सूत्र का व्याख्यान जो शुरू करेंगे, तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो संयोगान्तस्य लोपः का वृत्ति है, इसका इस दिया हुआ है संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य। तो वहीं मनोरमा में भी शुरू किए हैं तदन्तस्येति तदन्तस्य लोपः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते अयनः प्रतिषेधो वाच्यः यनो मयो द्वे वाच्ये मै इति पंचमी यन इति षष्ठी इति पक्षे यकारस्यापि द्वित्वं तद इह धकार यकारयोर द्वित्व विकल्पात् चत्वारि रूपाणि एकधम एकयम द्विधम द्वियम एकधम द्वियम अद्विधम एकयम। तो इसी को कौमुदीकार में जो इस सूत्र के व्याख्यान में जो कहा गया तदन्तस्य लोपः स्यात्, वह अलोन्त्य परिभाषा के कारण, क्योंकि संयोगान्तस्य इस षष्ठ्यंत के द्वारा निर्दिष्ट जो संयोगांत को विहित कार्य वह निर्दिष्ट के अंत को अर्थात संयोगांत के अंत को होगा। अतः कौमुदी में कहा गया तदन्तस्य इत्यादि। तो मनोरमाकार ने कहे हैं संयोगांत में जो अंत ग्रहण किया गया है उसके विषय में कहते हैं कि संयोग को विशेषण होने के कारण ही तदंत विधि का लाभ हो सकता है। तो वहीं शब्दरत्न टीका में है विशेषणेनेति पदस्य इत्यधिकार प्राप्त विशेषणेन संयोगस्य इत्यनेन। यानी यद्यपि यदि संयोगान्तस्य लोपः ऐसा ही सूत्र का स्वरूप होता है, तब भी चूँकि यहाँ पदस्य का अधिकार आता है, तो अधिकार प्राप्त उस पदस्य का विशेषण सूत्रस्थ संयोगस्य होता, तो विशेषण में तदंत विधि होने से संयोगान्तस्य इस अर्थ का लाभ से ही हो जाता। पुनः सूत्र में अंतः ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः संयोगस्य लोपः ऐसा ही सूत्र बनाना उचित था। तथापि प्रत्येकम संयोग संज्ञा अर्थात संयोग घटक जितने वर्ण होते हैं उन प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा होती हैं।
इस पक्ष में दृशत करोति यहाँ पर क इस संयोग के घटक तकार तथा ककार दोनों की संयोग होने से तकार भी संयोग कहलाएंगे, तो उसे संयोगांत मानकर लोप होने लगेगा। उस लोप का वारण करने के लिए संयोगौ अंतौ यस्य सह संयोगांतः इस प्रकरण से द्विवचनांत संयोगौ का द्विवचनांत अंतौ के साथ समास हो सके, ए तदर्थ सूत्र में अंत ग्रहण किया गया। तब दृशत के अंत में चूँकि दो संयोग संज्ञा नहीं है, अतः दृशत संयोगांत पद नहीं कहलाएगा, तो उसके अंत तकार का लोप नहीं होगा। तो मनोरमाकार आगे कहते हैं कि समास आदि वृत्तियों में उपसर्जन पदार्थों में एकत्व संख्या औत्सर्गिक होती हैं, तो शब्द रत्नकार इस औत्सर्गिक एकत्व संख्या को स्पष्ट करते हुए कहे हैं, जो एकत्व संख्येति अभेद एकत्व संख्या इति तदर्थः। संख्या सामान्याभाव इति यावत् विग्रहे एकवचनं तु औत्सर्गिकं सुबन्तत्व संपत्ति मात्र फलकमिति समर्थ सूत्रे भाष्ये स्पष्टम। यानी शब्दरत्न के अनुसार एकत्व संख्या का अर्थ है अभेद एकत्व संख्या, अर्थात अभेद रूप एकत्व संख्या, और अभेद का अर्थ है भेदाभाव। भेद का अर्थ है भिन्नता, एवं च भिन्नता की प्रतीति समासादि वृत्तियों में तभी हो सकती है यदि समास घटक उपसर्जन पदार्थों में अनेकता हो, एवं च जहाँ अनेकता होगी वहाँ द्वित्व आदि संख्या की प्रतीति होगी, परंतु जहाँ उपसर्जन पदार्थों में भिन्नता नहीं होगी वहाँ द्वित्वादि संख्या की प्रतीति तो होगी नहीं। अतः शब्द रत्नकार कहते हैं संख्या सामान्याभाव इति यावत्, अर्थात अभेद स्थल में कोई भी संख्या एकत्व द्वित्व आदि विशेष रूप से भाषित नहीं होती। अतः ऐसे स्थल में एकत्व द्वित्व आदि संख्या सामान्य का अर्थात सभी संख्याओं का विशेष रूप से अर्थात एकत्व का एकत्वत्वेन द्वित्व का द्वित्वत्वेन प्रतीति नहीं होती। यही संख्या सामान्याभाव का तात्पर्य है। हाँ, अभेद स्थल में संख्या की प्रतीति संख्यात्वेन रूपेण अर्थात सामान्य रूप से होती है। जैसे मधु में मधुर अम्लादि रसों की प्रतीति रसत्व सामान्य रूप से ही होती है, न कि मधुरत्वेन अम्लत्वेन। तब शंका होती है, शंका इस प्रकार से जिज्ञासा कि यदि वृत्ति में एकत्व संख्या का भान एकत्वत्वेन न होकर संख्यात्वेन ही होता है, तो विग्रह वाक्य में एक वचन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसी पर शब्दरत्न टीकाकार ने उत्तर दिया है कि विग्रह वाक्य में औत्सर्गिक एक वचन का प्रयोग तो उपसर्जनीभूत पदों में सुबंतत्व आ सके इतने मात्र के लिए किया जाता है, असंख्या बोधन के लिए नहीं। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि उपसर्जनीभूत पदों में सुबंतत्व की संपत्ति मात्र के लिए एक वचन का प्रयोग तो औत्सर्गिक है, परंतु द्वित्वादि की प्रतीति तो प्रयत्न मात्र साध्य है। ऐसा भाष्य में स्थित है। सूत्र में किया गया अंत ग्रहण वही प्रयत्न है, लेकिन इसी को अग्रिम पंक्ति में शब्द रत्नकार कहते हैं, जो भाष्ये स्थितम इति संयोग संज्ञा सूत्रस्थे इत्यर्थः। एवं च प्रत्येक संयोग संज्ञा पक्षस्यानंतरा इति
सूत्राक्षर स्वारस्य विरोधेन फलाभावेन च असंगतम् इति तत्रैव भाष्ये ध्वनिततया अत्रत्य अंतग्रहणं व्यर्थमेव न तो फलांतरे अभिनिवेशः कार्य इति भावः। यानी हलोनंतरा संयोगः इस संयोग संज्ञा विधायक सूत्र के भाष्य में उपर्युक्त बातें स्पष्ट हैं। एवं च इत्यादि से आगे कहते हैं कि संयोग संज्ञा करने वाले सूत्र में जो अनंतरा इस बहुवचन का प्रयोग है उस सूत्राक्षर के स्वारस्य से विरोध होने के कारण संयोग घटक प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा मानना उचित नहीं तथा प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा करने का कोई फल भी नहीं। अतः प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा मानने वाला पक्ष असंगत है। यह बात उसी संयोग संज्ञा सूत्र के भाष्य में ध्वनित है। तब दृशत करोति इत्यादि स्थल में दोष न होने से विशेषण होने के कारण ही येन विधिस तदंतस्य से अंत अर्थ का लाभ हो जाएगा। इस सूत्र में किया गया अंतग्रहण व्यर्थ ही है। इस अंतग्रहण का किसी अन्य फल में अभिनिवेश भी नहीं करना चाहिए, अर्थात आग्रहपूर्वक दूसरा फल भी नहीं मानना चाहिए। तो इसी पर शब्द रत्नकार कह रहे हैं यत्तु संयोगेति लुप्त षष्ठी क्रम तच्च पदस्येति च अंत विशेषणम संयोगान्तस्य सतः पदान्तस्य इत्यर्थम अंतग्रहणमिति तन्न तादृश लक्ष्याभावात् अतः ध्वसो इति सूत्रे द्विसकार को निर्देशः इति भाष्ये उक्तम त्वत्रीत्या संयोगांत लोपस्य दुर्वारत्वेन सकारद्वयाभावात् तद असंगति स्पष्टैव। यानी प्राचीनों ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि संयोगांतस्य में संयोग यह लुप्त षष्ठीक पद पृथक हैं और वह लुप्त षष्ठीक संयोग अर्थात संयोगस्य तथा आवृत्त्या लब्ध पदस्य ये दोनों अंत के विशेषण हैं। इस प्रकार सूत्र का अर्थ संयोगांत जो विद्यमान पदांत उसका ऐसा हो सके एतदर्थ सूत्र में अंतग्रहण है। मनोरमाकार प्राचीनों के व्याख्या का खंडन करते हुए कहते हैं तन्न अर्थात प्राचीनों वैयाकरणों की उपर्युक्त व्याख्या उचित नहीं, क्योंकि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर प्राचीनों की व्याख्या के लिए तभी कहा गया है जो ध्वसो रेद्धाभ्यास लोपश्च सूत्र में भाष्यकार ने जो लोपश्च को द्विसकार को निर्देशक कहा है वह संगत होता है। अन्यथा प्राचीनों की रीति के अनुसार तो लोपस संयोगांत पदांत है तो उसके अंत्य सकार का लोप अर्थात दुर्वार होगा, अर्थात लोप हो जाएगा, तो दो सकार वहाँ रहेगा ही नहीं। तब भाष्यकार द्विसकार को यम निर्देशः कहना स्पष्ट रूप से असंगत हो पाएगा। तो यहाँ पर फिर अग्रिम पंक्ति में मनोरमाकार ने लिखे हैं यन इति वाचनिकम यद्वा वाच्यो व्याख्येयः व्याख्या च द्वेधा झलो झलि इत्यतः झल ग्रहणम अपकृष्य झल इति लोपो विधीयते इति अंतरंगे लोपे कर्तव्ये बहिरंगस्य यनः असिद्धत्वम् इति वा न च षष्ठी असिद्ध परिभाषा त्रिपादिस्थत्वेन असिद्धम अंतरंगम लोपम न पश्यतीति वाच्यम कार्यकाल पक्षाभ्युपगमात् न च नाजातंतर्जे बसिद्ध बहिष्ट प्रक्लिप्तिः इति निषेधः तस्य नित्यत्वात् उत्तरकाल प्रवृत्ते लोपे अजानन्तर्याभावाच्च तथा च वार्तिकं संयोगान्तस्य लोपे यनः प्रतिषेधः न वा
झलो लोपात् बहिरंग लक्षणाद् वा इति इह यथोद्देशपक्षे आद्यं वार्तिकद्वयं तृतीयं तु कार्यकालपक्षे इति विवेकः। ये मनोरमाकार का जो कथन है, जो यनः प्रतिषेधो वाच्यः, इस वार्तिक वाचनिक है, अर्थात वार्तिक कार ने वचन रूप से इस वार्तिक को कहा है ऐसा मानना चाहिए, अथवा वार्तिक में वाच्य का अर्थ व्याख्येयः यदि किया जाए तब वार्तिक का अर्थ होगा यन के लोप का प्रतिषेध होता है। ऐसी संयोगान्तस्य लोपः ये सूत्र व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार की व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है। इसमें पहली व्याख्या तो यह कि संयोगान्तस्य लोपः में झलोझली सूत्र से झल ग्रहण का अपकर्षण करेंगे, और शब्द रत्न का फिर कहते हैं अपकृष्यति तच्च षष्ठ्या विपरिणम्य वाक्य भेदेन संबध्यते तेन पूर्ववाक्यस्य क्वचित् झल्यपि प्रवृत्तिः उत्तरवाक्येन च तस्य क्वचित्कत्वं ज्ञाप्यते तेन च नातिप्रसंगः ध्वनितं च इदम् अमो मस् इत्यत्र भाष्ये अत्र हि म द्वयात्मकमादेशं विधाय सित्वं प्रत्याख्यातम् एकस्य मस्य संयोगांत लोप इति च कैयटेन व्याख्यातम्। यानी अपकृष्ट उस झलह इस षष्ठ्यंत को षष्ठी में विपरिणत करके वाक्य भेद से संबंध करेंगे। एवं च संयोगान्तस्य लोपः यह प्रथम वाक्य होगा और झलह यह दूसरा वाक्य होगा। तो संयोगान्तस्य लोपः इस पूर्व वाक्य की कहीं अझल में भी, अर्थात कभी कभी जहाँ संयोगांत झल नहीं होगा यन आदि रहेगा वहाँ भी प्रवृत्ति होगी। तो उत्तर वाक्य झलह के द्वारा पूर्व वाक्य में क्वचित्कत्व ज्ञापित होगा। तात्पर्य यह है कि पूर्व वाक्य के द्वारा ही जब संयोगांत मात्र का लोप सिद्ध था, वह संयोगांत चाहे झल हो या झल भिन्न यनादि हो, पुनः झल इस दूसरे वाक्य की क्या आवश्यकता, क्योंकि इस दूसरे वाक्य में पूर्व वाक्य संयोगांत लोपः की अनुवृत्ति आती है, तो इस दूसरे वाक्य में संयोगांत झल के लोप का ही विधान होगा, जो कि पूर्व वाक्य से ही सिद्ध है। इस प्रकार दूसरा वाक्य झलह यह व्यर्थ परकर ज्ञापित करेगा कि पूर्व वाक्य संयोगान्तस्य लोपः क्वचित है, अर्थात कहीं प्रवृत्त होता है और कहीं नहीं भी प्रवृत्त होता है। तो संयोगांत झल के लोप में कहीं नहीं भी प्रवृत्त होगा, तो वहाँ संयोगांत झल का लोप करके झलह यह दूसरा वाक्य स्वांश में चरितार्थ होगा, और उपर्युक्त ज्ञापन का फल यह होगा कि शुद्ध्युपास्यः इत्यादि में क्वचित होने के कारण संयोगान्तस्य लोपः की प्रवृत्ति नहीं होने से यकार आदि यन की निवृत्ति रूप अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो शब्द रत्नकार कहते हैं कि उपर्युक्त झालापकर्षणादि बातें अमोमस सूत्र के भाष्य में ध्वनित हैं। जैसे अमोमस में म द्वयात्मक अर्थात ऐसे आदेश को विधान मानकर सित्व का अर्थात मस इस आदेश में जो सकार अनुबंध लगाया गया है उसका प्रत्याख्यान कर दिया गया। लेकिन कैयट ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा म द्वयात्मक उस आदेश के एक मकार का अंतिम मकार का संयोगांत लोप होता है। एवं च यदि संयोगान्तस्य लोपः इस पूर्व वाक्य की कहीं झल भिन्न में भी प्रवृत्त नहीं होती, तो मकार का संयोगांत लोप होना तो कैयट ने कहा है वह असत्य हो जाएगा, क्योंकि मकार झल में तो आता नहीं। इस प्रकार पहली व्याख्या के अनुसार सिद्ध हुआ कि संयोगांत में झल का ही लोप होता। यदि यन चूँकि झल में नहीं आता तो उसका संयोगांत लोप नहीं होगा। इसी को कहा यनः प्रतिषेधो वाच्यः। इस प्रकार संयोगान्तस्य लोपः इस पूर्व वाक्य
के क्वाचित होने से झल में उसके प्रवृत्ति के क्वाचित होने से झलह, यह दूसरा वाक्य स्वांश में चरितार्थ होता है। झल भिन्न में उसके प्रवृत्ति के क्वाचित होने से यन में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो शुद्ध्युपास्य आदि में यन के निवृत्ति रूप अति प्रसंग नहीं होता और यन तथा झल से भिन्न मकार में उसकी प्रवृत्ति होने से कैयट की व्याख्या उत्पन्न होती है। दूसरी व्याख्या यह हो सकती है कि अंतरंग लोप कर्तव्य में बहिरंग यन असिद्ध हो जाएगा, तो लोप की दृष्टि में यन के नहीं होने से यन का लोप नहीं होगा। इसी को कहा यन प्रतिषेधो वाच्य। इस दूसरी व्याख्या के ऊपर कोई न च इत्यादि से प्रश्न करता है कि असिद्ध परिभाषा अर्थात असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, यह परिभाषा षष्ठी है अर्थात छठे अध्याय में पढ़ी गई है। अतः यह सपाद सप्ताध्यायिस्त हैं, तो यह परिभाषा त्रिपादिस्थ होने से असिद्ध अंतरंग लोप को देखती ही नहीं। अतः लोप कर्तव्य में असिद्धम बहिरंगम की प्रवृत्ति नहीं होने से लोप की दृष्टि में यन को असिद्ध नहीं माना जा सकता। पुनः इस परिभाषा पर आधारित दूसरी व्याख्या के अनुसार यनः प्रतिषेधः फलित कैसे होगा, अर्थात नहीं हो सकता। तो मनोरमाकार इसका उत्तर देते हैं कि कार्यकाल पक्ष का अभ्युपगम करने से उक्त यनः प्रतिषेधः फलित होगा। तात्पर्य यह है कि कार्यकाल पक्ष में संज्ञा तथा परिभाषा दोनों विधि प्रदेश में जाकर अपने अपने लिंग को देखकर प्रवृत्त होते हैं। तो परिभाषा भले ही सपाद सप्ताध्यायिस्त हो, कार्यकाल पक्ष में उसकी उपस्थिति त्रिपादिस्थ में भी होगी। तो संयोगान्तस्य लोपः में भी अंतरंग परिभाषा के प्रवृत्त होने से अंतरंग लोप कर्तव्य में बहिरंग यन असिद्ध होगा ही, तो यनः प्रतिषेधः फलित होगा। तो इस पर पूर्व पक्षी पुनः जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि नाजानांतर्य परिभाषा से यन कार्य में बहिरंग का निषेध हो जाएगा, क्योंकि यन कार्य अच के अनंतर्य को निमित्त मानकर होने वाला कार्य है। एवं च यन में बहिरंगत्व नहीं होने से लोप की दृष्टि में वह असिद्ध नहीं होगा, तो यन का लोप ही होगा, यन प्रतिषेधा फलित नहीं हो पाएगा। तो मनोरमाकार इस आपत्ति का भी उत्तर देते हैं कि नाजानांतर्य परिभाषा से जो बहिरंगत्व का निषेध होता है वह अनित्य है। तो शब्दकार इसमें ज्ञापन करते हैं कि अनित्यत्वात् इति तत्र च ज्ञापकम केनः इति निर्देशः क ई अण इति स्थिते लक्ष्यगत परत्वम आश्रित्य प्राप्त इकारस्य यन असिद्ध परिभाषया तत्र व्यावर्त्यते। अंतरंगम बलीयः इति परिभाषांतरम नास्ति एवेति भावः वस्तुतः उमागोश्च इति आंग्रहणात् नित्यम इति तद्धि शिव आ इहि इति स्थिते परमपि सवर्ण दीर्घं बाधित्वा धातु उपसर्ग कार्यत्वेन अंतरंगत्वात् गुणे वृद्धि बाधनार्थम अस्या उदाहरणं तु अक्षद्युरिति अन्यथा अंतरंगे यन यनि उठ सिद्ध स्यात्। नाजानांतर्य परिभाषा अनित्य है। इस बात में केनः सूत्र का के यह निर्देश ही ज्ञापक है, क्योंकि वहाँ क प्लस ई प्लस अनः, इस स्थिति में ककारोत्तरवर्ती अकार तथा इकार के स्थान पर आद्गुण से गुण भी प्राप्त होता है और अन के आकार से परे रहने से इकार को इकोनचि से यन भी प्राप्त होता है। तब
लक्ष्यगत परत्व चूँकि यन कार्य में है, अतः विप्रतिषेध परम कार्यम के अनुसार लक्ष्यगत परत्व मानकर इकार को यन प्राप्त होता है, जिसका वारण असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा से गुण को अंतरज मानकर किया जाता है, क्योंकि गुण कार्य प्रकृति तथा प्रत्यय के स्थान पर एक ही पद में होने वाला कार्य है, जबकि यन बाहरी शब्द अन के आकार को निमित्त मानकर होने वाला है, अतः बहिरंग है। ऐसी स्थिति में यदि नाजानांतर्जम अनित्य नहीं होती तो अजानांतर्य निमित्तक यन कार्य में बहिरंगत्व का निषेध होने से परत्वात् यन कार्य ही पहले हो जाता, पुनः गुण होने की स्थिति ही नहीं बनती। तो पाणिनि का के यह प्रयोग निर्देश अनुपपन्न हो जाता, अतः सूत्रकार के नह इस निर्देश से यह ज्ञापित होता है कि नाजानांतर्य परिभाषा अनित्य है। यहाँ यदि कोई कहे कि अंतरंगम बलीयः, इस परिभाषा के कारण अंतरंग गुण कार्य पहले होगा, जहाँ असिद्धम बहिरंगम की प्रवृत्ति ही नहीं मानेंगे। इसके उत्तर में शब्द रत्न टीका में कहते हैं कि अंतरंगम बलीयः यह कोई अलग परिभाषा है ही नहीं। तो इस प्रकार यदि कोई कहे कि केनह में पद संस्कार पक्ष यदि माना जाए तो पहले के पद का संस्कार होगा, तो पहले गुण होकर उपर्युक्त पाणिनि निर्देश की उपपत्ति हो जाएगी। इसके लिए नाजानांतर्य परिभाषा को अनित्य क्यों माना जाए, अर्थात केनह यह निर्देश नाजानांतर्य परिभाषा की अनित्यता का ज्ञापक नहीं हो सकता। तो इसीलिए शब्द रत्नकार आगे कहते हैं कि नाजानांतर्य परिभाषा की अनित्यता में वस्तुतः ओमागोश्च सूत्र में किया गया अंग ग्रहण ही ज्ञापक हैं, क्योंकि शिव प्लस आ प्लस इही। इस स्थिति में वकारोत्तरवर्ती आकार तथा अंग वाले आकार के स्थान पर अकः सवर्ण सूत्र से प्राप्त दीर्घ यद्यपि पर हैं, तथापि इन धातु के इकार तथा अंग उपसर्ग के स्थान पर होने वाला गुण चूँकि धातुपसर्गयो रंतरंगम के अनुसार अंतरंग है, अतः अंतरंग गुण पर सवर्ण दीर्घ को बाध देता है, तो गुण होकर शिव एहि बन जाने पर वृद्धि रेचि सूत्र से प्राप्त वृद्धि को बाधकर ओमांगोश्च सूत्र से पररूप होता है। इस प्रकार शिव एहि इस स्थिति में वृद्धि को बाधकर पररूप के लिए ओमागोश्च सूत्र में अंग ग्रहण किया गया, परंतु नाजानांतर्य परिभाषा अनित्य नहीं होती, नित्य होती। तो अजानांतर्य निमित्तक सवर्ण दीर्घ में बहिरंगत्व का निषेध हो जाने से वह बहिरंग तो होगा नहीं, तो परत्वात् पहले सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो शिवा प्लस इही, इस स्थिति में गुण करके शिवे ही प्रयोग बन ही जाता, परंतु परलोप की कोई आवश्यकता न होने से या वृद्धि की प्राप्ति नहीं रह जाने के कारण ओमागोश्च से किया गया अंग ग्रहण व्यर्थ ही होगा। तो वहीं व्यर्थ परकर ज्ञापित होगा कि नाजानांतर्य परिभाषा अनित्य है एवं अनित्य होने के कारण यह परिभाषा सवर्ण दीर्घ में बहिरंगत्व का निषेध नहीं करेगी। तो बहिरंग होने के कारण सवर्ण दीर्घ गुण के द्वारा बाध दिया जाएगा, तो गुण होने पर वृद्धि की प्राप्ति होगी, जिसे बाधने के लिए अर्थात वृद्धि को बाध कर पररूप करने के लिए ओमांगोश्च में किया गया आंग ग्रहण स्वांश में चरितार्थ होगा। इस नाजानांतर्य परिभाषा उदाहरण तो अक्षद्यु है। तात्पर्य है कि अक्षर दिव्यते, इस विग्रह में अक्ष प्लस भिष इस उपपद के रहते दिव्य धातु से क्विप प्रत्यय होता है। अक्विप का सर्वापहार लोप होने पर अक्ष भिष दिव को प्रातिपदिक मानकर सुपो धातु प्रातिपदिकयो से प्रातिपदिका वयव सुप भिष का लुक हो जाता है। तो अक्ष दिव इस स्थिति में छो सुट नुनास के से वकार को ऊठ आदेश होता है। तो अक्ष प्लस दी प्लस उ, इस स्थिति में जब यन करने
चलते हैं तो अंतरंग यन कर्तव्य में बहिरंग ऊठ अंतरंग परिभाषा के कारण असिद्ध होने लगता है। तो नाजानांतर्य परिभाषा अजानांतर्य निमित्तक ऊठ में बहिरंगत्व का निषेध कर देती हैं। तो यन कर्तव्य में ऊठ के असिद्ध न होने से यन होकर अक्षिद्यु बनता है। विभक्ति कार्य होने पर अक्षद्यु रूप बन जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार सिद्ध हुआ कि नाजानांतर्य परिभाषा अनित्य है, तो यन में बहिरंगत्व का निषेध नहीं करेगी। तो लोप रूप अंतरंग कार्य बहिरंग कर्तव्य में बहिरंग यन ही जब असिद्ध होगा तो स्थानीय के न होने से लोप रूप आदेश होगा किसे, अर्थात लोप नहीं होगा। इस प्रकार यन के संयोगांत लोप का